निकालता था। फिर 1 बजे जाके मेरी 8:30 को गए थे। अच्छा ठीक है, सिर्फ फटाफट समझाता हूँ। ओके देखो, तुम्हें जो कंस्ट्रक्शन पूछे जाते हैं थोड़ा ही समझाता है, ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म करना है। मैंने तो सोचा था खत्म करना है, बट वॉट एवर। इसीलिए तो देखो उनको आज नहीं लिया क्लास में। 12 का तुम्हारा ये कंप्लीट करना था इसलिए। ओके, दोपहर को बुला लेते हैं। 9th का भी था। उन लोगों की 9th का नहीं था, 9th का उनका था, वो डाउट सेशन था, तो वो डाउट ही लेके नहीं आया। तो हम बुला लेते। अब मुझे थोड़ी पता था कि वो डाउट्स लेके नहीं आएगा। तो चलो, पहले एक कंस्ट्रक्शन जो हमें पूछा जाता है दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन। किसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन। तो लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं देखो, अच्छे से समझ लो, बहुत ही इजी है। डिट्टो 4 मार्क्स लेने हैं। ओके, ये चैप्टर तो पहले ही कर दो, सबसे अच्छे करना हो। सबसे पहले लाइन का कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो कैसे? सपोज ये हमारी एक लाइन है, ओके, से ए एंड बी। तो जो हमारी लाइन है उसको बोलेंगे वो लोग कि इतने सेंटीमीटर की, वॉट एवर दिया हुआ है एक लाइन, उसको कोई रेशियो देंगे कि भाई 3:2 रेशियो में डिवाइड करो, या फिर 5:2 रेशियो में डिवाइड करो, 1:2 रेशियो, कोई भी रेशियो होगा वो रेशियो में क्या करो, डिवाइड करो। वो सेक्शन फॉर्मूला और वो वाला हम देखते थे ना कोऑर्डिनेशन में, और उसमें कि m/n वाला देखते थे। ओके, जैसे लाइन है और सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है C, तो बोला ये है m और ये है n, ये सपोज मिडल रख रहा है, तो ये हो गया 1:1। तो m:n रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 1:1। डन। और कई कई जगह पे ऐसे भी बोल देंगे जैसे कि बस इतने। देखो सपोज ये A है, ये B है ना, मुझे सपोज ऐसा बोला है कि m:n इज इक्वल्स टू से 2:3। क्या? 2:3। मतलब इसके टोटल 5 पार्ट करने हैं, तो पहले 2 और फिर 3। तो सपोज ये है मेरा 2 पार्ट और ये है मेरा 3 पार्ट। ओके, तो ये हो गया 2:3। m है 2 और n है 3, तो 2:3। ये कंस्ट्रक्शन हमें करना है। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में है? जहां ना आए वहां पूछ लेना, गलत हाँ बोला तुम्हारे मार्क्स जाएंगे। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन करना है हमें। सबसे पहले तो हमें बताएंगे रेशियो कि m:n 1:1 में कर दो। 1:1 मतलब क्या? मिडल पॉइंट रखना है। 1:1 मतलब ये 1 और ये 1, तो मतलब मिडल में। 2:2 वो भी मिडल हो गया, क्योंकि 2/2 करोगे तो एक्चुअली वो तो 2 2 हो गया, तो 1:1 ही हो गया। ओके, सो दैट इज 1:1 तो जनरली नहीं देंगे, 2:2 ऐसा सेम नहीं देंगे। 1:2, 1:3, 2:5, 5:3, 4 ऐसा कुछ भी देंगे। तो तुम्हें अगर पहले तो रेशियो दे दिया है, सपोज m:n इज इक्वल्स टू से 2:3 के रेशियो में तुम्हें करना है। ये लाइन को तुम्हें डिवाइड करना है कितने? 2:3 के रेशियो में। सो जैसे कि अगर हम करें 2:3 वाले रेशियो में, सो इसके लिए बड़ा है भाई, इसके लिए बड़ा है। ओके, सो 2:3 में अगर मुझे करना है, सो पहले मुझे एक लाइन दे दी गई है, तो मैंने ड्रॉ कर दी से ए बी। उसकी जो भी डायमेंशन दी हुई हो, बोले 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर की बनाओ, बोले 7.5 सेंटीमीटर तो ये कितनी की बनानी है? 7.5 की। 7.3 की बोले तो 7.3 की। उतना तो तुम स्केल से कर सकते हो। ओके, देन अब इसको मुझे कितने में डिवाइड करना है? 2:3 से। सबसे पहले हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल मींस व्हाट? 90 से कम। वेरी गुड। तो ये सपोज मेरा 90 है, ये टोटल 90 है। सो यहाँ तक मत आ जाना, कोई भी एंगल बना देना लेकिन 90 से कम। तो सपोज मैं यहाँ से, अब ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से ऐसे एक एंगल बना दिया ऐसे, तो ये 90 से कम ही है भाई। ये 90 से बना दिया एक्यूट एंगल, जिसकी लेंथ भी मैंने कोई भी रख दी। अब यहाँ पे मुझे इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। कितने? इक्वल बनाने हैं। अब कितने बनाने हैं इक्वल पार्ट्स? ये जो तुम्हें रेशियो दिया हुआ है उसका सम कर दो। 2 और 3 दिया हुआ है तो 2 + 3 मतलब टोटल 5। 2 और 5 दिया हुआ है तो 2 + 5 7।
1 और 3 दिया हुआ हो तो 1 + 3 4। 4। समझ में आ गया? हाँ। जितना दिया हो उसका सम कर दो। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। अभी 5 इक्वल पार्ट करने हैं। कैसे करेंगे 5 इक्वल पार्ट? अगर तो स्केल से कर दो, स्केल से भी कर स्केल से भी कर सकते हैं। स्केल से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ। कि भाई 2 सेंटीमीटर, फिर वापस 2, फिर वापस 2, तो इससे अच्छा है राउंडर से कर दो। हाँ। कोई भी जगह से, मतलब सपोज मैंने ऐसे राउंडर पकड़ लिया है, ओके, अब मैंने ऐसे राउंडर पकड़ा और वो राउंडर इतना है सपोज रेडियस, तो हमेशा उसको हटाए बिना उतने का उतना रख के तुम ऐसे डिवाइडेशन कर दो कि ये 1, देन ये 2, देन ये 3, ये 4 और ये 5 हो गए। ओके, हाँ, डन। समझ गए? 5 क्यों किए? क्योंकि रेशियो मेरा टोटल 5 आ रहा है, इसलिए 5 पार्ट कर दिए। सबको नाम दे दो। सपोज दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 और दिस इज A5। डन? समझ में आया? पक्का? कोई भी रेडियस लेनी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी फिक्स। मैंने ऐसे ही अप्रोक्स ले लिया इतना रेडियस, तो उसको अब हिलाए बिना हर जगह उतना ही मार दो। पहले ये मारा, फिर वहां पे पॉइंट रखो, फिर ये लगाया, फिर वहां पे पॉइंट रखा, फिर वापस, फिर वहां पे पॉइंट रखा, वापस। समझ गए? हो गए 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5। अब ये जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट है, वहां से ये बी पॉइंट को कनेक्ट कर दो। डन? इतना आ गया। क्या किया? एक्यूट एंगल बनाया, इसका सम किया, जितना आया उतने इक्वल पार्ट्स बनाए विद द हेल्प ऑफ राउंडर। डन? ओके। अब ये जो लाइन है मेरी A5B, उसके पैरेलल लाइन मुझे यहां बनानी है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या करेंगे हम? या तो तुम प्रोटेक्टर से एंगल मेजर कर लो उतना एंगल, या तो फिर राउंडर की हेल्प से। ओके, दोनों मेथड है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो कितना रेशियो है? 2:3 का है, तो फिर मैं यहां से 2 पार्ट छोड़ दूंगा। तो अगर 1 पार्ट 2 पार्ट, तो मुझे यहां से बनाना है। मैं क्यों यहां से बना रहा हूं? क्योंकि 2:3। अगर 4:1 बोलते तो 1 2 3 4, तो मैं यहां से बनाता। तो ये 4 और ये 1। समझ में आया? 1:4 बोलते तो मैं यहां से बनाता, तो ये 1 और ये 4। समझ में आ गया? तो अब मैं यहां से बना रहा हूं, यहां से बनाना है मुझे पैरेलल लाइन। कैसे बनाएंगे? 1 विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब क्या? यहां पे तुमने ऐसे प्रोटेक्टर रख दिया। डन? प्रोटेक्टर रखा, तो अब तुम मेजर कर रहे हो कि ये एंगल कितना है। ये एंगल सपोज तुम्हारा आया से 85 डिग्री, प्रोटेक्टर से ये एंगल कितना आया? 85 डिग्री। अब वही प्रोटेक्टर को तुम ऐसे सरका के यहां रख दिया। ओके, अब यहां भी तुम जैसे यहां से यहां तक का 85 आया, वैसे ही तुम यहां से 85 जहां भी आ रहा है, तो वो 85 जहां आया वहां मार्क कर दिया, और फिर यहां से वो पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये लाइन और ये लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया कैसे पैरेलल ड्रॉ किया? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कैसे? कि प्रोटेक्टर से मेजर कर लो, यहाँ पे होगा, देखो दोनों साइड होता है, ये 0 90, फिर यहाँ 180, फिर यहाँ भी एक 0 होता है, आगे पीछे देखना। तो ये 0, सपोज ये वाला 90 है, तो ये है सपोज 85। तो मुझे 85 आया, तो मैंने यहाँ पे रखा, वो 85 यहाँ है, पॉइंट किया और ड्रॉ कर दिया। हो गया। प्रोटेक्टर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने आ गई। पक्का? ओके, अब हम करते हैं राउंडर से। अब ये नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब हम राउंडर से करते हैं। कैसे राउंडर से करेंगे? कि भाई वापस अप्रोक्सीमेट ले लिया, कोई भी रेडियस ले, कोई भी रेडियस चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी रेडियस चलेगी सेम। अब मैंने पॉइंटर यहाँ रखा है। डन? यहाँ पे पॉइंटर रखा और ये मैंने एंगल ड्रॉ किया। डन? वही रेडियस रखी है, उतनी ही। अब इसको हिलाना मत, यहाँ पे जितना ड्रॉ किया है सेम उतना रख के यहाँ पे से भी ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे। डन? यहाँ ऐसे किए कि जो एंगल रखा उतना ही यहाँ करके ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये पता चल गया? पक्का? अब ये जहां से ड्रॉ किया है, ये जो पॉइंट है ये, ओके, तो ये जो पॉइंट था इतना था, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। तो अब क्या करोगे तुम? यही रखोगे, रेडियस तो वही रखोगे, वही रेडियस रख कर अब जैसे कि तुम ये देखो, ये जो पॉइंट पे तुम आए थे वहां पे अब सेंटर रखो। तो यहाँ पे सेंटर रखा,
समझ में आ रहा है? और यहाँ सेंटर रख के इतना आर्क लगाया है तुमने, मतलब ये डिस्टेंस देखो, ये तो ये इतना आया है, तो वो लेके ये मेजर करो, यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, तो उतना ले लो और फिर ये पॉइंट से वहां पर ऐसे आर्क कर दो। समझ में आया? कैसे लिया? पहले तो यहाँ पे रैंडम आर्क लगा दिया, तो जितना है रेडियस उतना ही सेम यहाँ पर भी रैंडम आर्क लगा दिया। फिर ये दोनों पॉइंट, एंड पॉइंट, एक ये और एक ये, दोनों एंड पॉइंट का रेडियस ले लिया। अब वही उठा के यहाँ से ऐसे करके आर्क बना दिया। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया पहला और दूसरा आर्क, वहां पे हमने लाइन बना दी ऐसे करके। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए। प्रोटेक्टर और लाइन राउंडर वाली दोनों में जनरली तो हम ये स्केल और राउंडर से ही कंप्लीट कर देते हैं, राउंड प्रोटेक्टर यूज नहीं करते, लेकिन करना हो तो कर सकते हैं, किसको पता चल रहा है। ओके, टाइम ना हो तो ऐसा कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से बनाओ ना, फिर वापस तुम्हें आर्क देखो पता चल जाएगा, क्योंकि राउंडर से आर्क आएंगे, प्रोटेक्टर में कोई आर्क नहीं आएगा। ओके, तो अगर टाइम ना है तो फिर लास्ट में तुमने ऐसे प्रोटेक्टर से बना दिया हो ना, तो फिर ऐसे करके ऐसे आर्क लगा देना। हाँ, इंटरसेक्ट हो गया ओके। बट ये कब की बात है? बहुत इमरजेंसी हो गई तब की बात है। ओके, कि हमने ऐसे प्रोटेक्टर रखा हुआ है, ये मेरा लाइन है, तो ये अब ये जो लाइन को ड्रॉ कर दिया तुमने, तो उसके आसपास ऐसे करके ऐसे इंटरसेक्ट करवा दो कुछ भी, तो भाई ये इंटरसेक्ट है, बन ये भी तो बनाना पड़ेगा ना। कौन सा वाला? हाँ, ये तो बनाना पड़ेगा। ओके, सो इच्छा से राउंडर से कर दो, वहां भी कहाँ टाइम लग रहा है, वहां भी टाइम तो लग ही नहीं रहा है। क्या करना है? ये बना दिया, वैसे ही यहाँ बना दिया, ये एंगल लिया, वो एंगल से आर्क बनाया, ड्रॉ किया, बन गई लाइन। अंडरस्टूड? अब ये जहां पॉइंट आया है, दिस पॉइंट से इसका नाम दे दिया मैंने C, तो ये ऑलरेडी ये जो C है दैट इज योर पॉइंट, उसने डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। समझ में आया? तो इसका प्रूफ पूछे अगर, अभी देखो ये ड्रॉ करना हो गया, हाँ ये ड्रॉ करना हो गया, ड्रॉ करने के बाद इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप्स लिखने में कुछ भी नहीं है, जो तुम कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप रफ में लिखते जाओ, कि पहले तुमने लाइन AB बनाई, जो भी डायमेंशन दिया हो, तो पहले लिख दो ड्रॉ अ लाइन AB। फिर क्या किया तुमने? फिर एक्यूट एंगल बनाया, तो तुम बोल दो कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल AX, तो वो बना दिया। फिर क्या किया कि भाई टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो डिवाइड दी AX इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो थर्ड पॉइंट। फिर क्या किया? तो फिर हमने कनेक्ट कर दिया A5 और B को, और से नेमिंग किया। 5 पार्ट्स तो दे दिए, नेम, तो भाई नेम का अलग पॉइंट, कि भाई नेम ऑल दी 5 पॉइंट्स, तो A1 A2 A3 A4 A5 डन। देन कनेक्ट किया A5 और B को, जो किया वही स्टेप्स लिखने हैं। ओके, तो कनेक्ट A5 B बना दिया। देन with the help of rounder draw a parallel line, or say draw a parallel line AC with the help parallel line AC parallel to A5B. The line which is parallel to A5B draw from A2 which is A to C with the help of rounder making same angle, ऐसा लिख दो, making same angle, तो ये लाइन बना दी। And the given point C describes, or say the given point C divide the line AB into the ratio 2:3। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। समझ में आया? और जस्टिफिकेशन में क्या है? तो जस्टिफिकेशन में क्या है? हमने ट्रायंगल देखा था, बीपीटी देखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें हमने क्या देखा था कि ये ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल में कोई भी पॉइंट से दो जो साइड है, वो 2 साइड में हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, जैसे कि यहां से मैं ऐसे थर्ड साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो उनका जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो सेम होगा। जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है, तो ये अगर MN है, तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोल रहा था कि जितना AM by BM होगा, MB और BM, उतना ही होगा AN by NC। ये हमारा थ्योरम बोल रहा है। तो उसी का यूज करके हमने बोल दिया कि ये हमारा है ट्रायंगल ABA5 से, यहाँ ये तक A5 तक का ट्रायंगल है। नाउ ये जो हमारी लाइन है A5B, उसके पैरेलल लाइन हमने बनाई है, दैट इज A to C।
डन। तो भाई अगर these two are parallel from BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थेल्स थ्योरम, तो A2 divided by A2A5 is equals to AC divided by BC। हाँ डन। Therefore ये A2 तो हमने पहले से ही इक्वल पार्ट में बनाए थे, तो ये इक्वल एक 1 एक 2, तो ये तो हमें पता है, दिस इज वी आर नोइंग, Two. which is 2 and 3. So therefore AC by BC is also equals to 2:3। तो ये पहले हमने ड्रॉ किया, फिर उसके स्टेप्स लिखे एंड देन जस्टिफाई। जस्टिफाई करना पूछे तो आज करवाना चाहिए। हाँ, जस्टिफाई करने को बोले तो ही करने का, अदरवाइज तुम्हें सिर्फ ड्रॉ करने का और उसके स्टेप्स लिखने के। सर Understood? ये वाला जो मतलब ऐसे रेशियो में जो पूछेंगे वो बीपीटी थ्योरम से जस्टिफिकेशन हो जाएगा, हाँ, क्योंकि पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करनी है तो इजीली हो जाएगा। अंडरस्टूड? पूरा समझ में आ गया? पक्का? तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना भी तुम्हें बताना था सर्कल का, बट लेट हो रहा है, कल करेंगे। ठीक है, तो कल करेंगे। ओके, जल्दी बता देना। हाँ ओके। तो ये आज तुम्हें क्या करना है, चैप्टर 5 साइंस का अच्छे से घर से पढ़ लो। लिमिटेशंस और एडवांटेज सबके पूछे जाते हैं, एक एक मार्क्स में क्या पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछी जाए 2 मार्क्स में वो, और लास्ट के बेस पे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा ग्रुप, कौन सा पीरियड, और एटॉमिक साइज बढ़ती है कम होती है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एक मार्क्स में। तो 4-5 मार्क का क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर है, इजीली गेन कर लेने हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो साइंस का हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया, ये कंस्ट्रक्शन किया। कल सर्कल को टेंजेंट बनाने हैं, वो एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे मैथ्स में, एंड ट्राइंगल में भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन देखेंगे, विद दैट कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड देन साइंस का जो इवोल्यूशन है वो कंप्लीट करेंगे, सो विद दैट आवर साइंस एंड मैथ्स विल बी कंप्लीटेड। ओके, फिर वापस एसएसटी कंटिन्यू करें। हाँ, वो मैं भेज देता हूँ डायरेक्टली। ओके, बाय सर। हाँ बाय।